हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि ओवरऑल डीयू के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। फैकल्टीज़ कैसी हैं, पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है, मतलब सही तरीके से पढ़ाई होती है या फिर नहीं होती है, अटेंडेंस का क्या इशू रहता है, आपको बुक्स और जो रीडिंग्स होती हैं उनमें से जब आप पढ़ते हो और वो कहाँ से मिलती हैं सबसे पहले, एंड जब आप उनमें से पढ़ते हो, उन टेक्स्ट को रीड करते हो तो क्या पूरा पेपर उसी में से आता है, कितना टफ होता है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का लेवल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। फर्स्ट इशू मैं यहाँ पर रेस कर रही हूँ विच इज़ आर अटेंडेंस इशू होता है या फिर नहीं। अटेंडेंस इशू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में है, ठीक है। अगर आपको अपने इंटरनल्स के मार्क्स को स्कोर करना है देन आई विल सजेस्ट यू टू रेगुलरली अटेंड योर कॉलेज क्लासेस, ठीक है। इंटरनल के मार्क्स जो होते हैं वैसे तो 5 से 6 नंबर ही होते हैं अटेंडेंस के, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको जैसे पता लगेगा, ट्यूटोरियल होता है एक और एक होती है रेगुलर क्लास। ट्यूटोरियल का मतलब है जो भी आपको सिखाया जाएगा उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो उसकी अलग अटेंडेंस मार्क होती है 5 से 6 नंबर की, और रेगुलर क्लास की अलग अटेंडेंस मार्क होती है 5 से 6 नंबर की। मीन्स इट कंटेन्स ओनली 12 to 15 मार्क्स कि आपका पूरा अटेंडेंस इसमें कवर हो, ठीक है। तो ये तो रहता है अटेंडेंस। जो हमारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें क्या हमारा रीडिंग्स में से ही आता है या फिर नहीं आता है। देखो, रीडिंग्स होती हैं, रीडिंग्स का मतलब है हमारी बुक्स, ठीक है। और वो बुक्स आपको, जैसे आप नॉर्थ कैंपस में हो या फिर किसी भी कैंपस में हो, साउथ कैंपस में हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर सेंटर होता है जहाँ पर जाके आप सारे इन रीडिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, एट लो कॉस्ट। लेकिन अगर आपके कोई ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं या फिर कोई भी है तो उनके कॉलेज में ही एक आपको सेंटर मिलेगा या फिर कोई ऐसा आपको प्लेस मिलेगा जहाँ पे जाके आप उन रीडिंग्स को एक्सेस कर सकते हो, उनको बाय कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन जो है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में। एवरेज आपको 2 to 3 मेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूँ तो सेमेस्टर फर्स्ट में उसमें जो कोर सब्जेक्ट हैं वो 3 हैं। ऐसे ही बीकॉम ऑनर्स में अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी हमारे कोर सब्जेक्ट 3 हैं, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, वो सब आपका अलग रहता है। इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इनके क्रेडिट्स डिसाइड हुए हैं। जैसे हमारे स्कूल में मार्क्स लगा करते थे उसी तरीके से जब हमारी ग्रेजुएशन हो जाएगी एंड में हमारे क्रेडिट्स काउंट हो। सेमेस्टर एग्जाम होता है वो कितने नंबर का आता है और इंटरनल्स का क्या क्राइटेरिया रहता है। देखो, सेमेस्टर एग्जाम्स आपका 90 मार्क्स का आता है जो कोर सब्जेक्ट्स का होता है, और जो जनरल इलेक्टिव होते हैं और जो भी ये वैल्यू एडिड कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, इनके जो कि क्रेडिट्स कम होते हैं, तो इसकी वजह से जो इनके क्रेडिट्स कम है तो उनके आपको कम मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपके कोर सब्जेक्ट हैं तो आपको यहाँ पर 90 मार्क्स का पेपर देखने के लिए मिलेगा एंड आपका 70 मार्क्स इंटरनल का इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। और जो पासिंग क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 40% ऑफ द टोटल मार्क्स। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेरी विच इज़ आर हाउ इज़ द फैकल्टी ऑफ डीयू। फैकल्टी कैसी है? देखो, फैकल्टी जो है हर एक कॉलेज में बिल्कुल सेम ही मिलेगी क्योंकि उन सभी प्रोफेसर्स ने एक ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा होता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा कॉलेज होगा तो ज़्यादा अच्छी फैकल्टी होगी। बस यहाँ पर एक फ़र्क रहने वाला है कि यहाँ पर आपका कॉलेज को रेगुलरिटी से कौन अटेंड कर रहा है, आपको टीचर्स आएंगे, लेक्चर देंगे, यू फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, वो कभी मना नहीं करते हैं, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनकी पढ़ाई को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि डीयू में कैसे क्या चीज़ है, आपको बुक्स को कैसे एक्सेस करना है। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर देना, आप लिख देना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो एक कॉमन डाउट पे बना दूंगी, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।